जय मसीह की। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो वचन मैं आप लोगों को सुनाने को जा रही हूँ, इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उपवास हमने किस रीति से करना चाहिए। व्रत, फास्ट, उपवास किस रीति से हमने करना चाहिए जो कि हमारे बिगड़े हुए काम बन जाए और जिस बात के लिए हमने परमेश्वर से उपवास रखा है वो काम हमारे जीवन में पूरा हो। जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं इस उपवास के द्वारा वो हमें मिल जाए। कोई ना कोई मन्नतें होती है जिसके लिए हमने उपवास रखा होता है। बहुत सारे लोग उपवास तो करते हैं और बहुत सारे लोग कह देते हैं तुम उपवास करोगे तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। लेकिन इस उपवास को करने के साथ साथ कुछ रूलें भी हैं जो हमने फॉलो करने हैं। खाली उपवास सारा दिन आप उपवासी हो और आप अपने मन माने कर रहे हो, वो आपका उपवास नहीं, वो आपकी डाइटिंग है। आपने एक कुछ तौर तरीका के साथ जो परमेश्वर के नियम और कानून हैं उस हिसाब से अगर आप उपवास करते हो तो 100% परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपकी आवाज़ प्रभु के कानों तक पहुंचेगी। क्योंकि परमेश्वर के कान छोटे नहीं हैं कि आपकी आवाज़ परमेश्वर के कानों तक नहीं पहुंच रही है। कहीं ना कहीं हम कुछ रूलों को फॉलो नहीं करते, हम मनमानी करते हैं। इसके वजह से हमारी उपवास वाले दिन की दुआ प्रभु के कानों तक नहीं पहुंच सकती है। बहुत सारे पास्टर आपको बोल देते होंगे आपका बिगड़ा हुआ काम नहीं बन रहा तो आप फास्ट करो। तो फास्ट हमने कर लिया, हम कुछ रूलों को फॉलो भी कर रहे हैं या खाली डाइटिंग में सारे दिन भूखे हैं। अगर खाली डाइटिंग के रूप में सारे दिन भूखे रहकर परमेश्वर को पसंद करने की कोशिश आप करोगे तो परमेश्वर पसंद नहीं होंगे और परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं आ सकता है। और आज जो रूल मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर इन रूलों को आप फॉलो करते हो, परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं इस रीति के उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। अभी आने वाले हफ्ते में, इस हफ्ते में गुड फ्राइडे है, उस दिन बहुतों की दुआ सुनी जाएगी अगर इस रीति से आप उपवास रखते हो। और फ्राइडे वाले दिन खास दिन है, उस दिन आप उपवास रखना और परमेश्वर को पुकारना और इन रूलों को फॉलो करना। परमेश्वर आपकी दुआओं को ज़रूर उस दिन सुनेगा। और जो रूल मैं आप लोगों को बताने को जा रही हूँ, अगर इन रूलों को आप फॉलो करते हो तो परमेश्वर ज़रूर ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय वचन 3 से लेकर 10 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। यशायाह की पुस्तक 28 अध्याय वचन 3 से लेकर 10 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। इस रीति से आप उपवास करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर 100% देगा। वह कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु ने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं किया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उसे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिस उपवास से मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय वचन 6 से लेकर
12 तक मैं आपके बीच में फिर पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनना। अगर ये परमेश्वर ने ये रूलें, ये कानून यहाँ पर बताया, इस रीति से अगर उपवास करते हो तो 100% गारंटी के साथ परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा। 6 से लेकर 12 तक आप ध्यान से सुनना। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों, अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाई से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और अंगुली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उतारता से भूखे की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियां को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी ऐसे सौदे के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए खंडरों को बसाएंगे, उजड़े हुए स्थानों को बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर बनाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधार करके और पतों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन। सच में आप इस रीति से उपवास करते हो, एक उस दिन लड़ाई नहीं करनी है, किसी के आगे अंगुली नहीं उठाना, गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालना और उस दिन के अपने हिस्से की रोटी किसी भूखों को खिला देना। और हो सके आपके कोई पुराने कपड़े पड़े हैं उनको भी आप किसी को उस दिन दे सकते हो। और जो मारे मारे फिर रहे हैं, जो अनाथ हैं, आप उनकी मदद कर सकते हो। ऐसा आप करते हो तो परमेश्वर आपके उपवास से प्रसन्न होंगे और परमेश्वर का प्रकाश आपके आगे जैसे दोपहर की तेज धूप होती है वैसी चमकेगी। ये यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है। इस रीति से आप उपवास करना, आपके आने वाले समय में वो बिगड़े हुए काम प्रभु के नाम से बन जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।